हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल का एग करी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। रेसिपी पूरी डिटेल में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें एक बहुत ही स्पेशल मसाला डाल रही हूँ, उसको कहते हैं साओजी मसाला, जो कि हमारे नागपुर में बहुत ही फेमस है। तो बस आप ये मसाला डाल देंगे तो आपकी जो एग करी है ना वो बहुत ही यमी बनेगी और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। मैं एग बॉयलर में एग को बॉईल करती हूँ और बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाते हैं सिर्फ 10 मिनट्स में। और इनको आपको फटाफट से बहुत चिल्ड पानी में डाल देना है सो डैट इनके छिलके ईजिली निकल जाए। इन एग्स को तलने के पहले इनमें कट्स मारना मत भूलिए, अदरवाइज़ ये तेल में जाके फुट सकते हैं और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और बस हमारे जो एग हैं वो रेडी हैं और इसको डालना है ग्रेवी में। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले खड़े गरम मसाले डाले थे और उसमें मैंने अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का एग करी रेडी है। इन सभी टिप्स को मैंने अपने ही वीडियो से लिया है और ये आपने बहुत पसंद किया था, तो आज एक साथ मैं ये सारे 30 हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे चाय के कप के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको क्लीन करना बहुत ही इजी है। बस पेस्ट लगा के आप इनको वॉश कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। अपनी सभी हेयर एसेसरीज़ को क्लटर फ्री रखने के लिए बस इस तरह के रोल को यूज़ कीजिए। इसमें सारे बैंड्स को आप डाल दीजिए और क्लिप्स भी आप इसमें लगा सकते हैं ऊपर और नीचे, और इसको फिर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ना ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी और यहाँ वहाँ घूमेंगी भी नहीं और आपको जब भी चाहिए तो ये ईजिली आपके लिए अवेलेबल रहेगी। जितनी ज़्यादा कटलरीज उतना ज़्यादा क्लटर, लेकिन कटलरीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है किचन में। तो इनको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे इन पुराने कप्स के साथ। जो हमारे कप्स के जो पेयर होते हैं वो टूट जाते हैं ना, ये सेट में आते हैं, लेकिन एक एक जो कप रह जाता है उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इनको यूज़ कीजिए छोटे छोटे स्पून्स रखने के लिए। और इस तरह के जो बॉक्सेस आते हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस, उसमें आप बड़ी कटलरीज भी रख सकते हैं। एक्सपायरी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को फेंकिए मत, उनसे बहुत ही अच्छे से आप की चेन बना सकते हैं और आपको की चेन भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बस इसमें एक होल कर दीजिए कॉर्नर में और जितनी भी चाहे कीज़ आप इसमें लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। एक प्यारा सा की चेन आपका रेडी है। जब भी हम नए कपड़े ख़रीदते हैं तो बहुत सारे टैग्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो उन टैग्स को आप यूटिलाइज़ कीजिए और इस तरह से एक कोई भी रिबन, लेस या फिर कोई भी रस्सी बांध के आप अच्छा सा एक बुक मार्क बना लीजिए। ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुकिंग के टाइम पे ऑयल बॉटल्स को बार बार साफ़ करके रखना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि हम अपने जो ओल्ड सॉक्स है ना उनको यूज़ करें और इनको पूरा अच्छी तरीके से कवर कर दें। तो जो भी ऑयल है ना वो इसमें सोक होता जाएगा और आपकी ऑयल बॉटल्स ख़राब नहीं होगी और आपके रैक्स भी क्लीन रहेंगे। ऐसे खाली पड़े फूड बॉक्सेस को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसमें आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं इन सभी चीज़ों को और ऊपर से एक लेबल लगा दीजिए सो डैट आपको पता रहे कि आपने इस बॉक्स में क्या रखा है। इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपका घर हमेशा क्लटर फ्री रहेगा। अगर आपको भी रिस्ट वॉचेस पहनने का बहुत शौक है और आपके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रखिए। इस तरह के एक फोम के पीस को ले लीजिए और उसमें सभी घड़ियों को अच्छे से टाई कर दीजिए और किसी भी बॉक्स में उसको अरेंज करके रख दीजिए। इनको इस तरह से रखने से आपका ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज भी रहेगा और अच्छा भी दिखेगा। बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कन्वीनियंट और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के एम्ब्रॉयडरी रिंग्स होते हैं, ये बड़ा रिंग है, आप छोटा भी ले सकते हैं और अपनी सभी बैंगल्स और नेकलेसेस को आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके हैंग करके रख सकते हैं। तो आप अपने इसे वार्डरोब में भी हैंग कर सकते हैं या फिर कहीं बाहर भी आप हैंग करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। ऐसे बहुत सारे सॉक्स होते हैं हमारे पास जिनके पेयर नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो इनको फेंकिए मत। इनके लिए एक सेपरेट बास्केट रखिए और उसमें टैग लगा दीजिए लॉस्ट सॉक्स। तो जब भी आपको इसका पेयर मिलेगा तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेम शेप और साइज़ के बास्केट्स को आप जिप लॉक के हेल्प से टाई कर दीजिए और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वार्डरोब में कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स, कोम्स या फिर रुमाल। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और ये बास्केट साथ में रहेंगे तो आपको ईजी भी रहेगा यूज़ करने के लिए। किसी भी और जगह पे अगर आपकी विंडो है और वहाँ पे रॉड लगाना मुश्किल है तो आप इस तरह से हैंगर की हेल्प से कोई भी पुराना दुपट्टा उसमें हैंग कर दीजिए और एक हुक लगा दीजिए ऊपर और आपका जो विंडो है ना उसका कर्टन रेडी है। तो आपको ना ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई रॉड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी।
बहुत सारा सामान, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स अगर आपको एक साथ स्टोर करना है तो इस तरह के बॉक्सेस परफेक्ट हैं। ये ट्रांसपेरेंट है और इनमें व्हील्स भी लगे हुए हैं, तो इनको स्टोर करना और इनमें से देख लेना कि क्या रखा हुआ है अंदर सामान बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह के बॉक्सेस यूज़ कीजिए। अगर आपके वार्डरोब में कम जगह है तो आप बाहर भी रख सकते हैं इन बॉक्सेस को, और ये आपके जो कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स है, वो सब कुछ डस्ट फ्री रहेगा। टूथपेस्ट को अच्छी तरह से यूज़ कर लें और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लें। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये पेपर क्लिप। बस आपको अच्छे से इसकी हेल्प से जितना भी पेस्ट है ना उसको आगे की तरफ पुश कर देना है, और जो एम्प्टी जो पोर्शन है उसको फोल्ड करके इस पेपर क्लिप में आप लगा सकते हैं, और फिर आप इसको हैंग कर दीजिए और बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर डेली मॉर्निंग में इस यहाँ से पेस्ट लेना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये ऑर्गेनाइज भी रहेगा। पुराने थर्मस और बॉटल जो ख़राब हो जाती है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं कई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं इसमें रख रही हूँ स्टील के स्ट्रॉ, और ये इसमें डस्ट फ्री भी रहेंगे और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। ऐसे एडेसिव होल्डर्स आते हैं, इसमें आप कोई भी रॉड लगा सकते हैं और इसको आप कर्टन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट या रेंटेड घर में रहते हैं तो इस तरह से आप इनको यूज़ करके अपने कर्टन्स या कुछ भी चीज़ हैंग कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपना जो गार्बेज बैग रोल होते हैं ना उसको हैंग करने के लिए। इस तरह से मैंने एक पुराना बेलन लिया है जो कि बहुत ही पतला सा बेलन था और उसको मैंने यूज़ किया है। हमारी जो चेयर्स होती है उनके लेग्स में आप इस तरह के पैड लगा सकते हैं। इससे आप जब भी चेयर को मूव करेंगे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, और अगर आपकी कोई टेबल या चेयर अनइवन है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। कई सारे बॉक्सेस के साथ इस तरह के हैंडल्स आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। इसमें मैंने डबल टेप लगा दिया है और इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है वार्डरोब के डोर के अंदर, और यहाँ पे मैं हैंग करूँगी टाई। आप स्कार्फ भी हैंग कर सकते हैं और ज्वेलरीज भी हैंग कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेमन का पीस आप ले लीजिए और अच्छे से इसको स्क्रब कर दीजिए, और आपको बिल्कुल भी कोई सोप या स्क्रबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं बचे हुए लेमन के पीसेस को आप अपने मिक्सी के जार में भी डाल के एक बार गर्म पानी इसमें डाल के थोड़ा देर रहने दीजिए। आपका जो मिक्सी का स्मेल है ना, जार का जो स्मेल है, वो पूरी तरह से निकल जाएगा। सॉल्ट कई बार मॉइस्चर पकड़ लेता है और पूरा सॉल्ट ख़राब हो जाता है, काफ़ी सॉगी हो जाता है। तो इसको जब स्टोर करते हैं ना तो आप कंटेनर और कौन से आप स्पून यूज़ कर रहे हैं उसका ज़रूर ध्यान रखिए, और साथ साथ में जब भी आप किसी भी जार में स्टोर करते हैं तो बीच बीच में लौंग डाल दीजिए। मोस्टली सॉल्ट के लिए आप सेरेमिक, कांच का या फिर वुडन का जो कंटेनर्स है ना वो यूज़ कीजिए। स्टील को अवॉइड कीजिए क्योंकि स्टील के साथ मिलके नमक रिएक्ट करता है और उससे फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो नमक को आप जब भी स्टोर करें तो कोई प्लास्टिक का, कांच का, सिरेमिक का या फिर आप वुडन का ही कंटेनर और स्पून्स यूज़ कीजिए। अगर आप घर पे ही टैग बनाना चाहते हैं और इस तरह के टैग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी पेपर ले लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कट कर लीजिए और ऐसे सेलो टेप लगा दीजिए। जो ट्रांसपेरेंट टेप आता है ना वो लगा दीजिए, और किसी भी बॉटल या जार में आप लेबल ईजिली कर सकते हैं और घर पे ही आप इस तरह से लेबल्स बना सकते हैं। किचन के टॉवल्स को रखने के लिए मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, और कई बार इस तरह के जो बैग्स आते हैं ना, जैसे कॉर्नफ्लेक्स का बैग है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने टॉवल्स को अच्छे से सेफली ऑर्गेनाइज रखने के लिए। और ऐसे जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो इजीली किसी भी जगह पे फिट आ जाते हैं, चाहे स्पेस कम हो या ज़्यादा। आप आसानी से बहुत सारे टॉवल्स एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह के पैकेट्स में। चेयर या फिर टेबल के कॉर्नर से हमारे वॉल कई बार ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पे मार्क्स पड़ जाते हैं। तो आप जब भी चेयर यहाँ पे रखें ना, अगर वॉल के साइड में रखना है तो आप डबल टेप की हेल्प से कोई भी छोटा सा फोम का पीस ले लीजिए और अपने चेयर के पीछे लगा दीजिए, और फिर आपकी जो वॉल है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। अपने एल्यूमिनियम फॉइल या किसी भी तरह के फॉइल अगर आप यूज़ करते हैं घर में तो उनको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और ये बहुत ही इजी होता है यूज़ करने के लिए। बस आप एक डबल टेप लगा दीजिए और उसको आप वॉल या टाइल पे इस तरह से स्टिक कर लीजिए, और इजीली जब चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे कुल्फ़ी के मटके आते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत ही क्यूट रहते हैं, तो इनको भी मैं यूज़ करती हूँ एज अ ऑर्गेनाइज़र, और मैंने इनको चिपका दिया है डबल टेप की हेल्प से एक वुडन बेस में। आप कोई भी ट्रे भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स का पीस भी ले सकते हैं, और इसको बस आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स रखने के लिए। सिमिलरली चिप्स के बॉक्स को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं शार्प चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ये सेफ भी रहेंगी और बच्चों के हाथ से दूर भी रहेगी। कोई भी ओपन कंटेनर को कवर करने के लिए या फिर किसी भी कंटेनर से अगर फूड की स्मेल को आपको अंदर ही दबाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे बलून्स। बस उसको कट कर लीजिए और कंटेनर्स को कवर करके रख दीजिए।
थोड़ा सा और स्टोरेज क्रिएट करने के लिए आप अपने रैक्स के साइड में भी इस तरह से बास्केट्स हैंग करके वहाँ पर भी आप छोटे मोटे कुछ सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक बॉक्स के लिड को मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने जस्ट एक होल्डर बनाने के लिए कोई भी पेस्ट का जो कैप होता है ना उसको चिपका दिया है, या आप कोई बटन भी चिपका सकते हैं इसमें, और इस तरह से आप इसे फूड को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन प्लास्टिक लिड्स को आप अपने कोई भी पॉट के नीचे भी रखने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सो डैट जो सरफेस है वो ख़राब ना हो। झाड़ू लगाते समय जो कचरा होता है वो कितना भी हम अच्छे से समेट लें वो एक साथ पूरा नहीं आता है। जो कचरा बच जाता है ना छोटा छोटा, उसमें बस थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए और किसी भी आप नैपकिन से इसे वाइप आउट कर दीजिए। ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी कुछ रहेगा नहीं आपके फ्लोर पे। किचन और कैबिनेट्स में कुछ इस तरह की जगह होती है जहाँ पे क्लीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो आप स्लाइम यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे से कॉर्नर की जगह भी अच्छे से क्लीन हो जाती है और ये स्लाइम आपको स्टेशनरी में ईजिली मिल जाएगा। वुडन की स्पैचुलास को बीच बीच में क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आसान है क्लीन करना। बस अच्छे खौलते गर्म पानी में आप इनको डाल दीजिए और फिर आप इसको साबुन से अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करने के बाद आप थोड़ा सा इसमें ऑयल अच्छे से लगा के फिर आप इसको स्टोर कीजिए। आपके जो वुडन स्पैचुलास है ना वो एकदम क्लीन हो जाएंगे और इसमें फंगस भी नहीं लगेगा। बाकी के वुडन के यूटेंसिल भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, जैसे हमारे चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं या फिर आप कोई प्लेट या फिर बाउल्स यूज़ करते होंगे तो उनको भी आप बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से क्लीन करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये जितनी भी टिप्स एंड हैक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपको पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।